जपा करो। क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते, कौन है यहाँ तुम्हारा, क्या तलाश है। मुक्तसिर सवाल है, कुछ जवाब दो। इशारा मिल ही जाएगा। जपा करो। कैसी कैसी बात में ढल गई उम्र, वक्त वो न आई हाथ जो गया गुजर। देर हो गई मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा दर्द जाएगा। जपा करो। मन है मीन जान लो, मोह जाल है। फांस है सुखों की आज सर पे काल है। जन्म ये अनमोल है, देर ना करो। दोबारा ये न आएगा। जपा करो। प्रेम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में प्रभु देखते रहो। धर्म की डगर धरो, डर अभी तजो। सितारा जगमगाएगा। जपा करो। ओम यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कटारम् ईशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं, तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति। तृतीय मुंडक, प्रथम खंड, तीसरा मंत्र। अब इन मंत्रों की चर्चा, क्योंकि ये 3 मंत्र एक साथ जुड़े हुए हैं, प्रथम, दूसरा और यह तीसरा है, तो इनका विषय थोड़ा थोड़ा आगे चलते चलते चल रहा है, पर विषय तो एक ही है। तो हमने 4 दिनों से वो उसको अच्छे से समझा, आज उसको हमें संपन्न करना है। तो हमने कल कहाँ तक किया था? रुक्मवर्णम तक हम आ गए थे। यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम कटारम, कटारम तक आए थे। कटारम ईशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम, यह प्रथम पंक्ति के अभी 3 शब्द हैं। तो ईशम, ईशम का अर्थ है जगत का स्वामी। ये हमें ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजिथा मांगृदः कस्य स्विदनम। हमें ईश्वर ने पहले से बोल दिया, यह सारा जगत जो देख रहे हो ये मैंने बनाया, ये धन संपत्ति जगत में जो है किसकी है, मेरी है, इसीलिए इसका लोभ मत करो, त्याग पूर्ण इसका उपभोग करो। पर हमने क्या किया, ईश्वर की संपत्ति पे अपना हक जमा दिया, मेरा मेरा है। एक तो हक जमाया दूसरे की संपत्ति का, और ऊपर से अहंकार भी किया। आप देखना, जिसको अधिक धन मिल जाता है, धन संपत्ति, उसको अब अहंकार अभिमान कितना आ जाता है, सर्वाधिक अहंकार उसको आ जाता है। तो इस तरह से बताया कि ईश्वर कैसा है, पूरे जगत का स्वामी। और ईशम का अर्थ और दूसरा क्या बता दिया है, सर्वशक्तिमान। ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान, इतनी अधिक शक्ति है। आप देखिए ये इतनी पृथ्वी कितनी बड़ी और कितनी भारी है, इस भारी पृथ्वी को ईश्वर चलाता है। और इस पृथ्वी से 13 लाख गुना, ध्यान दीजिए, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और उस सूर्य से बड़े अनेक जो असंख्य तारे वो उस सूर्य से भी बड़े हैं। अब इतने बड़े बड़े पृथ्वी, तारों, सूर्य को चलाता कौन है? ये तो सब जड़ है, आपको पता है। जड़ कभी अपने आप नहीं चलता, जड़ को चलाने वाला कोई और चाहिए। तो ऐसे इस जड़ पदार्थों को चलाता कौन है? ईश्वर। इतने भारी पदार्थों को चलाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, इसीलिए ईश्वर को बार बार सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और सर्वशक्तिमान में सहन शक्ति भी समाहित है। ईश्वर सबसे बड़ा सहनशील है, इतनी सहन शक्ति उसमें है कि उसका हम अभी विस्तार पूर्वक समय के अनुसार नहीं कर पाएंगे, फिर अगली बार कभी करेंगे। तो बहुत सहन शक्ति भी है उसमें। जो उसका सच्चा उपासक है, जो उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, ईश्वर उसको अपनी सहन शक्ति का गुण दे देता है। आप देखना, जो सच्चे भक्त होते हैं वो सबका अन्याय चुपचाप सहन कर लेते हैं। तप है, ये तप है, सहन शक्ति तप है, वो सहन कर लेते हैं। पर ईश्वर उसके बदले उनको भर भर के उसका फल, बहुत अच्छा फल दे ही देता है। तो ईशम। फिर पुरुषम। पुरुषम का अर्थ क्या है? सर्वव्यापक। ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है। फिर ब्रह्म योनिम, अर्थात ये जो 4 वेद हैं, ईश्वर सर्व संपूर्ण ज्ञानी है। जब जब सृष्टि का उत्पन्न होती है, तब तब ईश्वर चारों वेदों को, इन्हीं सेम वही ज्ञान चारों वेदों को उत्पन्न करता है। इसीलिए ईश्वर वेद करता है, वेद योनि कहते। तो प्रथम पंक्ति पूर्ण हुई। अब दूसरी पंक्ति, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः साम्यम उपैति। तदा विद्वान, तब विद्वान, पुण्य पापे विधूय निरंजनः, पुण्य पाप अर्थात शुभ अशुभ कर्म, विधूय अर्थात त्याग देता है, धो देता है अपने जीवन से। पाप और पुण्य कर्म, शुभ अशुभ जो जितने भी कर्म होते हैं, उनके संस्कारों को धो देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है। कैसे छोड़ना है? जो हमारी मन भूमि पर राग, द्वेष, अहंकार, अभिमान, ये जो सदियों से, जन्म जन्मांतर से यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनको जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना, भस्मीभूत करना। दग्ध बीज जिसको कहते हैं, दग्ध बीज, संस्कारों को दग्ध बीज कर देता है विद्वान। तब जाके वो ईश्वर को देखने के योग्य हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं? तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः। निरंजनः अर्थात राग द्वेष, सारे राग द्वेष को अपने जीवन से, अपने मन में आने ही नहीं देता। भस्मीभूत, जला के भस्म कर दिया। लेश मात्र, रत्ती, रत्ती आपको पता है रत्ती कितनी इतनी छोटी होती है, रत्ती
मात्र भी उसके मन में राग, द्वेष, अभिमान, अहंकार नहीं रहना चाहिए, तब ईश्वर को हम देख सकते हैं। ये हमें ईश्वर स्वयं इन मंत्रों के माध्यम से हमें बता रहा है, तो हमें उसको देखना है, अवश्य देखना है। देखो प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया था कि मन के जो कितने दोष बताए थे, बताए किसको याद है? मन के दोष बताए थे। मन अशुद्ध किससे होता है? 3 दोषों से, मुख्य रूप से अंगिरस ऋषि ने इस मंत्र के उल्लेख में भाष्य में बता दिया। तो प्रथम मल दोष, दूसरा विक्षेप दोष, तीसरा आवरण दोष। कल हम आवरण दोष नहीं कर पाए समय की कमी से, तो आवरण दोष, आवरण का अर्थ क्या है? आवरण दोष अर्थात मन के ऊपर जो अहंकार का पर्दा लगा है, अभिमान का पर्दा लगा है, उससे हमारा मन मलिन हो जाता है। मनुष्य का मलिन एकदम, पता है क्यों? क्योंकि जो अहंकार है ना, वो तमस का प्रतीक है। तमस गुण, सत्व गुण सद्गुणों का, रजोगुण चंचलता का, और तमस घोर अंधकार, घोर अंधकार अर्थात घोर अज्ञान। तो जो ये अहंकार है ना, वो तमस का प्रतीक है। इसीलिए वो सबसे अधिक भयंकर, सारे दोषों का जो मूल है ना, ये अहंकार है। जिसने अहंकार को त्याग दिया, जड़ मूल से उखाड़ के अपने जीवन से हटा दिया, वो सारे दोषों से दूर हो जाएगा। देखो कितना सरल उपाय हमें बताते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य बेचारा ये कठिन कठिन कार्य जन्म जन्मांतर से उसके मन पे संस्कार है, वो बेचारा संसार से आकर्षित होके अपनी ऐषणाओं से, कभी पुत्र ऐषणा, परिवार की ऐषणा, धन ऐषणा, इन सब ऐषणा, यश लोक ऐषणा से वो मजबूर होके बंध गया है इन इच्छाओं में, ऐषणाओं में, और फिर दूसरों को दुख देता रहता है। दूसरों को दुख क्यों देता है? बस इन इच्छाओं के चक्कर में तो देता है। मेरी इच्छा पूर्ण हो, फिर सामने वाले का जो हो सो हो, मुझे नहीं देखना, उसका भले कितना भी मैं बिगाड़ूंगा, जितना चाहे बिगड़े, मेरी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। तो इन गलत इच्छाओं से तो मन मलिन हो जाता है ना। तो इसीलिए ईश्वर स्वयं ये इन वेद के मंत्रों में स्वयं हमें बता रहा है कि इनसे तुम्हें मुक्त होना है। आवरण, देखो एक सुंदर दृष्टांत पता है रावण का? अभी हम दशहरा आएगा 2-4 दिनों में, तो रावण को जलाते हैं। अब रावण कितना ज्ञानवान था, वो अज्ञानी नहीं था, पंडित था, महापंडित था, ज्ञानी था, पर उसका सर्वनाश क्यों हुआ? एक ही दोष, अहंकार। उसको सीता को क्यों चुराया? सीता को क्यों उठा ले गया? उसको क्या उसके महल में, उसकी लंका में कोई रानियों की, सुंदर स्त्रियों की, नारियों की कमी नहीं थी। अहंकार के वश उसकी बहन ने उसको भड़काया, ऐसा 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 किया, ऐसा बोला। अच्छा, बस कान का कच्चा बहन के चक्कर में आके और अपना सर्वनाश, अहंकार ने उसका सर्वनाश किया, अज्ञान ने उसका सर्वनाश नहीं किया, अहंकार ने किया। स्वयं देखो कितनी सदियां बीत चुकी है, तब भी उसको, पुतले को हम जलाए जा रहे हैं। इतना कड़ा दंड, अहंकार का दंड हम स्वयं देखें। इसीलिए सर्वप्रथम अहंकार को तज देना है। इस मंत्रों में भी ऋषि हमें वही बता रहे हैं। मन मलिन अहंकार से, आवरण दोष से होता है, इसलिए अहंकार के आवरण को हटा के फेंक देना है हमें। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर को देखना है। हाँ, हमें ये अवसर ईश्वर को देखने को मिला है, हम देखेंगे अवश्य। ईश्वर को देख के, प्राप्त करके, अपनी आत्मशक्ति बढ़ा के हम सुखी हो जाएंगे। हमें सुखी होना है, दुखों से छूटना है। बस बहुत हो चुका, हमने अनेकों जन्मों से दुख देख लिए, अब हमें दुखी नहीं होना, अब हमें दुखों से छूटना है। ये अवसर, इतना सुंदर अवसर, अभी भजन में सुना ना, क्या पता मिले ना मिले, मनुष्य मिले भी तो भी ऐसा सुंदर अवसर मिले ना मिले। तो अब मंत्र को पूरा करते हैं। आगे क्या बता दिया? तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमम साम्य उपैति। परमम, परमम अर्थात परम पिता परमेश्वर, साम्यम अर्थात समानता, उपैति अर्थात प्राप्त करता है। तब विद्वान, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंक्ति का अर्थ मैं साथ बता रही हूं। तब विद्वान
पुण्य पाप और शुभाशुभ कर्मों को त्याग कर, सारे राग द्वेषों को त्याग कर, धोकर, भस्मीभूत करके फिर क्या करता है? ईश्वर जैसा, ईश्वर की समानता को प्राप्त करता है। क्या करता है? ईश्वर की समानता। अब ईश्वर की देखकर, ईश्वर को देखकर फिर उसकी समानता को प्राप्त करता है। अब समानता का अर्थ ध्यान पूर्वक सुनना। ईश्वर की समानता का अर्थ इतना है कि ईश्वर में जितने भी शुभ गुण है, ईश्वर क्या है? गुणों की खान है ना, गुणों का भंडार है ना। तो ईश्वर के अंदर जितने भी शुभ गुण हैं, उन शुभ गुणों को वो मनुष्य जिसने सारे ऐषणाओं को, द्वेषों को, अहंकारों को तज दिया, वो समानता प्राप्त कैसे करता है? ईश्वर के गुणों को भर लेता है। अब ईश्वर गुणों की खान है, पता है, इसीलिए ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर सदा आनंदित क्यों रहता है? आनंद का भंडार है ना, ईश्वर आनंद स्वरूप है ना, सतचित आनंद हम कहते हैं ना, वो क्यों है? क्योंकि ईश्वर मात्र गुणों से भरा है, उसमें एक भी अवगुण नहीं है, कहीं भी दूर दूर तक कोई भी दोष है ही नहीं। दोष क्या है उसको पता तक नहीं, लेश मात्र उसमें कोई दोष नहीं, अवगुण नहीं, इसीलिए ईश्वर आनंद में रहता है। तो अब हमें क्या समझा रहे हैं कि हमें आनंद चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुभ गुणों को धारण करना पड़ेगा, अशुभ गुणों को छोड़ना पड़ेगा। जितना तीव्रता से, जितनी शीघ्रता से अवगुणों को छोड़ते जाएंगे, आनंद को प्राप्त करते जाएंगे। यही तो है तीनों मंत्रों का। क्या है पूरे 3 मंत्र का सार? पता है क्या है? तीनों मंत्रों का सार ये है, ईश्वर क्या कह रहा है? प्रथम में बताया कि इस नाशवान शरीर में और नाशवान संसार में, ये शरीर नाशवान, इस नाशवान अनित्य शरीर में 2 नित्य पदार्थ, अमर तत्व, चेतन पदार्थ, ईश्वर और जीवात्मा, आत्मा, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों कैसे हैं? अमर तत्व, अर्थात कभी नाश नहीं होते, नाश रहित हैं। तो ये और चेतन है, ये दोनों चेतन पदार्थ इस नाशवान अनित्य शरीर में, पेड़ का उदाहरण इसीलिए दिया, पेड़ को काटा जाता है ना, पेड़ तो कट जाएगा, तो ये शरीर रूपी पेड़ तो एक दिन कट ही जाएगा, सबका कट जाएगा, निश्चित नहीं है पर कब कटेगा, पर वो अवश्य में कटेगा। तो क्या बता रहे हैं कि 2 चेतन पदार्थ, अमर तत्व, नाश रहित तत्व इस नाशवान शरीर में रहते हैं। तो एक तो जो एक ईश्वर है, परमात्मा है, वो कैसा है? इस संसार से और इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से विमुख है, शरीर से पृथक है और शरीर से आकर्षित नहीं है, शरीर से निर्लेप है, संसार से भी निर्लेप है। इसीलिए वो क्या है? निश्चिंत भी है और दुखों से रहित भी है, शोक रहित है, अपने आनंद में रहता है, सारे कार्य करता है। देखो आत्मा का कार्य कितना है, छोटे छोटे, और ईश्वर के कार्य कितने बड़े बड़े हैं। तो ईश्वर हमें यही बता रहा है कि देख लो मुझे देखो, इसी शरीर में तुम भी रहते हो, मैं भी रहता हूं, मैं इतने बड़े बड़े कार्य करता हूं, इसी नाशवान शरीर में तुम्हारे साथ रहता हूं, मैं इतने बड़े बड़े कार्य करता हुआ भी मैं इस शरीर से पृथक हूं, निर्लेप हूं, विमुख हूं, और इसीलिए मैं सुखी हूं, शोक से रहित हूं। तू भी ऐसा कर, मुझे देख। इसीलिए बार बार कहते हैं ईश्वर को देखना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की अनुभूति करनी है। क्यों? क्योंकि हमें भी उसके जैसा शोक रहित बनना है, आनंद प्राप्त करना है। तो ईश्वर कहता है कि तू मुझे देखना बेटा, और किसी को मत देख, दूसरे सारे चक्करों में ये ऐसा वो ऐसा छोड़ दे इन बातों को, कौन बड़ा कौन छोटा, ये अच्छा है वे नहीं अच्छा, क्यों चक्करों में पड़ते हो? तू मुझे देख, मात्र मुझे देख और तू छूट जाएगा दुखों से। जैसा मैं करता हूं तू वैसा कर,
तू कार्य करना, जैसे मैं करता हूं तू भी कार्य कर, तेरे जो अंतर्गत कार्य आते हैं तू वो कर्तव्य निष्ठ तू वो कार्य निभा अच्छी तरह से, भली भांति कर्तव्यों को परिवार के, समाज के प्रति, जो भी जितने विद्वानों के प्रति तेरे जो जो कर्तव्य है वो सब तू भली भांति अच्छी तरह से निभा, कर्तव्य कर, पर तू पृथक रहे, इस शरीर से पृथक रहो, संसार से विमुख हो जाओ। संसार में रहते हुए ही विमुख होना है, तब हम दुखों से छूट जाएंगे। एक बार शरीर छूट गया फिर मोक्ष का कोई कहीं भी सवाल ही नहीं उठता। मोक्ष की प्राप्ति और मुक्ति जी इस मनुष्य देह के रहते ही संभव है। आप ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक शरीर है तब तक आखिरी श्वास तक भी इस आत्मा को अवसर है कि तू जीवन मुक्त होके सारी इन ऐषणाओं से, दोषों से मुक्त होकर मुक्त हो सकता है। पर एक बार शरीर छूट गया फिर जो तूने इस वर्तमान जीवन में जितने भी कार्य किए उनके अनुरूप तुम्हें फिर नई योनि में जाना ही पड़ेगा। और नई योनि कौन सी मिलेगी वो तो हमारे कर्मों के अनुरूप है, वो तो हमें नहीं पता। थोड़ा थोड़ा तो ज्ञानवान मनुष्य को पता हो ही जाता है, क्योंकि उसने अपने विवेक को, ज्ञान से अपने विवेक को खोल दिया, विवेक को जागृत कर दिया, तो उसको समझ आ जाता है। आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है ना, उससे उसको समझ आ जाती है, हाँ मैंने क्या क्या कर्म किए हैं और मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। और जब वो प्रतिदिन हर पल वो अपना निरीक्षण करता है, स्वयं का निरीक्षण करते 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 अपने स्वयं स्वचिकित्सक, अपना चिकित्सक बनके अपने छोटे छोटे मोटे मोटे जो भी त्रुटियां, कमियां, दोष जो भी है वो निकालता जाता है। बस इस जीवन में ही, यह जीवन हमें मिला ही इसीलिए है। हम सच बताती हूँ, ये जो 4 वेद हैं उसके जितने 20,400 तक जो मंत्र है उन सब का सार यही है कि यह जो आत्मा को मानव शरीर में दे रहा हूँ तो वो अपने सारी त्रुटियों को निकाल के, दोषों को निकाल के शुद्ध प्योर हो जाए, मेरे पास आके आनंद को प्राप्त करे। क्योंकि हम उसकी संतानें हैं, वो हमारा माता पिता है, वो हमें सुखी देखना चाहता है। अब ये कार्य सुनने में तो देखो कितना आनंद आया, सच्ची मेरा तो रोम रोम खिल उठता है जब मैं पढ़ती हूँ और मैं सुनाती हूँ, सुनती भी हूँ सुनाती भी हूँ, तब एक एक रोम इतना प्रेरणा से भर जाता है। हाँ 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 शाबाश, ऐसा ही करना, खबरदार जो उल्टे मार, नहीं मार डालूंगी, लगाऊंगी 10-20 खींच के, कान खींचना, खबरदार करना, यही जागृति। छोटी सी छोटी भी कमी दिखनी चाहिए, जब तक नहीं दिखती समझो अभी हम अज्ञान से ग्रस्त है। हम ज्ञान होके हमें अपनी गलती ना दिखे, शर्म से जो कहते हैं ना ढक्कन पानी में डूब मरना चाहिए। हमें कम से कम अभी हमारा स्तर इतना तो बनना ही चाहिए कि हमें अपनी गलतियां, कमियां, त्रुटियां दिखनी चाहिए। अब दिखने लगेगी तब तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब आप बताओ, जब तक दिखेगी ही नहीं तो फिर दूर करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ना बेटा, आप सच बताएं। इसीलिए आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन, यही सच्चा पुरुषार्थ, यही अथक परिश्रम है, दूसरा कोई परिश्रम नहीं। ये पुरुषार्थ बार बार हम सुनते हैं, हमारे मुख से, आप लोग विद्वानों के मुख से, कि पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो। कौन सा परिश्रम? खड्डे थोड़ी खोदने हैं हमें, कोई कुल्हाड़ी, हमें कोई कौन सा परिश्रम बता, बस यही पुरुषार्थ परिश्रम। अपनी आत्मा पे इतने सारे जो दोष, मलिनताएं मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, चित्त के माध्यम से लगी है, उनको हटाना है, धोना है, पुरुषार्थ उसी का करना है, उसका पुरुषार्थ। और एक अंतिम मैं आपको अच्छा सा दृष्टांत बताती हूँ जिससे आपको, और क्योंकि ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है पर जब हम करने को प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की मलिनता, डर जाता है मनुष्य, हाय कैसे होगा, इतनी मेरी आदत तो लग गई है, मैं लाख चाहता हूँ मैं अच्छा बनूं, ये करूं, नम्रता, वो सुन सुन के उसकी इच्छा भी होती है, पर वो इसमें इतना जकड़ा हुआ है, विकारों ने उसको जकड़ के बांध लिया है,
तो वो बंध गया है बेचारा, चाह कर भी कई बार वो छूट ही नहीं पाता, क्योंकि सही दिशा में अभी गया नहीं ना। जब तक सही दिशा में चलते 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 सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, फिर ये काट दिए सारे बंधन, फिर कटेंगे शक्ति से। शक्ति के बिना बंधन कैसे कटेंगे? आप मामूली डोरियों से मुझे बांध दो, नहीं, शक्ति नहीं होगी तो कटेंगे नहीं, कटेगी। शक्ति होगी तो ये छोड़ दिए। तो जैसे शरीर को हम छोड़ सकते हैं, आत्मा के भी दोषों को हम छोड़ सकते हैं। विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने छोड़ा, हम भी छोड़ सकते हैं। तो हमें छोड़ना। एक दृष्टांत, अच्छा, पाणिनि का नाम आप लोगों में से किसने सुना है? पाणिनि का नाम सुना है? वो कौन थे? हाँ जी, हाँ हाँ, पर वो किस बात के लिए प्रख्यात हैं? कोई बात नहीं, मैं बताती हूं। पाणिनि व्याकरण के महापंडित हैं। उनके जैसा पृथ्वी पर व्याकरण का महापंडित तक आज तक न हुआ है, न होगा। इतना बड़ा महापंडित, इतना महत्वपूर्ण व्याकरण का जो ग्रंथ है ना, अष्टाध्यायी, याद रखना, पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ रचा। और उस ग्रंथ को आज भी बड़े बड़े, जो इतने बड़े दुनिया में लोग हैं ना, विद्वान, बोलते हैं इतना जीनियस मनुष्य हो सकता है, हमें नहीं पता चलता, ये कैसे इसने रचा, इतना महान पंडित। अब उसकी मैं आपको कथा सुनाती हूँ। वो पाणिनि कैसा था? पहले मंद बुद्धि था, उसके पास बहुत कम बुद्धि थी। तो जो एक पंडित होते हैं ना, पंडित तो हर समय होते हैं, तो एक पंडित ने उसको बोला कि तेरे नसीब में तो विद्या है ही नहीं, तू पढ़ नहीं सकता, तू पढ़ नहीं सकता। बोला कहाँ लिखा है? बोला ये रहा तेरे हाथ में, लकीर ही नहीं है पढ़ने की, तू नहीं पढ़ सकता। पाणिनि ने क्या किया? चाकू लिया और उसने जो लकीर बताई थी ना, चाकू से उसने लकीर काट दिया, हाथ को चाकू चला दिया, तो क्या हो गया? लकीर हट गई, खून निकलेगा, लकीर तो हट जाएगी। तो फिर पाणिनि वो कहता है उसको, पंडित को, बताओ कहाँ है लकीर, कहाँ है लकीर, दिखाओ। बस ऐसा कह के वो वहां से चला। पाणिनि, तब से उसका नाम पाणिनि पड़ गया। पाणिनि का अर्थ पता है क्या है? पाणी का अर्थ है हाथ, और नी का अर्थ है में, हाथ में, इसीलिए उसका नाम ही पाणिनि पड़ गया, क्योंकि हाथ में उसने चाकू मारना सरल बात है। था तो बेचारा कम बुद्धि वाला, पर फिर भी उसको बहुत बुरा लगा। अच्छा, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला कि तू कभी शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकता, तू कभी पढ़ ही नहीं सकता। तो उसको बुरा लगा और उसने ये चाकू लगा के ये लकीर हटा दी। कितना कठिन कार्य। और वास्तव में वो बुद्धि तो उसकी कम थी, पर उसने, कम बुद्धि वाले मनुष्य ने, आप सोचो, उसी जन्म में अष्टाध्यायी व्याकरण का महापंडित बना। कितना कठिन कार्य है कि नहीं है? सदियों से लोग अभी तक भी अचंभित रहते हैं कि ऐसा ग्रंथ रच ही नहीं सकता। और वो कितना कारगर, कितना सार्थक, हमारा उपयोगी ग्रंथ है। उसी अष्टाध्यायी को पढ़ करके, सीख करके तो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये वेदों का भाषांतर किया। वेदों का भाषांतर इस अष्टाध्यायी के बिना हो ही नहीं सकता। तो ये कितना मुख्य महत्वपूर्ण कार्य एक कम बुद्धि वाले मनुष्य ने बुद्धि को बढ़ा के, बुद्धि बढ़ाई होगी, पढ़ा होगा, अकथ परिश्रम किया होगा, तब तो इस स्थिति में पहुंचा होगा ना। बताओ, बिना परिश्रम के संभव था? तो आप सोचो, एक जन्म में एक मनुष्य इतना सारा कार्य कर सकता है। जब वो मनुष्य कर सकता है तो हमें अष्टाध्यायी तो नहीं लिखने, हमें इतने बड़े काम तो नहीं करने, पर हमें मात्र अपना उद्धार तो करना है ना। कम से कम हम अपना उद्धार कर लें, उसमें भी ईश्वर प्रसन्न है। वो कहता है बेटा दूसरे चक्करों में मत पड़, तू मात्र अपने मन के दोषों को हटा दे, मुझे देख ले, बात खत्म हो गया, आजा मेरी गोद में, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा के ले जाऊंगा, मैं मेरे सारे सुख तुझे, आनंद तुझे। कितने, मोक्ष का काल कितना लंबा है, इतने लंबे काल तक मैं तुम्हें अपनी गोदी में वो तुम्हें सुख दूंगा। बताओ,
कितनी सुंदर बात है कि नहीं। और छोटी बात है, क्या पता क्यों कितने लोगों को कठिन लगती है। सबसे सरल तो ये है, मुझे तो संसार के कार्य बड़े कठिन लगते हैं, कितना उसमें है सब बहुत कठिन है, पर ये कार्य तो सबसे सरल से सरल। एक बार आप ईश्वर की आप समर्पित, ये सरल पता है कब होगा, जब आपको ईश्वर में अटूट विश्वास, पूर्ण विश्वास, उसका आश्रय लेंगे, समर्पित हो जाएंगे। नहीं ईश्वर, तू जो करता है, तूने जो मुझे आज्ञा दी है वेद में, मैं वैसा ही अपना जीवन बनाऊंगा। वेद के विरुद्ध, आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा, करता आया हूं और भी अधिक करता ही रहूंगा, और भी अपनी उन्नति करता ही रहूंगा। बस इतना भी हम पुरुषार्थ करते हैं तो ईश्वर, वो कहते हैं ना, हम जो मनुष्य 1-2 कदम उठाता है तो ईश्वर कितने अधिक कदम उठा के हमें सहायता करता है ना। ये तो सत्य बातें हैं, ये कोई गलत बातें नहीं है, हमारे वेद की शास्त्रों की बातें हैं। और जो वेद शास्त्र की बातें हैं वो कोई भी असत्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इन बातों को बहुत सारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अनुभव करके अपने जीवन में उतार के उसका लाभ लिया है, उसको प्रमाणित किया है कि हाँ देख लो, मैंने किया और मैंने लाभ लिया, और आप भी करो, आप भी लाभ लो। तो ये प्रमाणित है, ऐसे नहीं कि खाली शाब्दिक है, ये प्रमाणित बातें हैं। हमें मात्र इनको विश्वास पूर्ण, बड़ी श्रद्धा से हमें इनके ऊपर चलने का प्रयास करना है। हमारा समय